हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली न्यूज में रहा है कि इंडिया जो है वो इलेक्ट हो गया एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की। लेकिन उससे पहले जिसने हमारे चैनल पेंडुलम ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए नोटिफिकेशन के लिए। और हम इसी तरह के आपके लिए वीडियोज लेकर आते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं। इंडिया इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी हाल ही में इंडिया ने जो है सिलेक्ट हुआ है इंडिया एज द नॉन परमानेंट मेंबर टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और इंडिया जो है ये 8th टाइम सिलेक्ट हुआ है एज द नॉन परमानेंट मेंबर। इससे पहले जो इंडिया है वो 7 बार सिलेक्ट हो चुका है एज द नॉन परमानेंट मेंबर। और एशिया पैसिफिक ग्रुप से इंडिया का जो इलेक्शन हुआ है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप से सिलेक्शन हुआ है। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप से एक बंदा सिलेक्ट होता है। तो इंडिया एशिया पैसिफिक ग्रुप से सिलेक्ट हुआ है। और इंडिया का जो टर्म है वो 2 ईयर का है, जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2021 से। ठीक है। और इंडिया को टोटल 184 वोट्स मिले आउट ऑफ 192 वोट्स। और पहली बार ऐसा 75 साल की हिस्ट्री में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, द 25th हिस्ट्री ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसा पहली बार हुआ है कि जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो सीट है उसके लिए फेज्ड मैनर में इलेक्शन हुए हैं। फेज्ड मैनर में इलेक्शन हुए हैं। और इसका रीजन ये भी है कि कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये फेज्ड मैनर में कंडक्ट हुआ था। और इंडिया के अलावा मेक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड, ये 3 कंट्रीज जो हैं ये भी इलेक्ट हुई हैं एज द नॉन परमानेंट मेंबर टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बात करें हम इंडिया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इंडिया जो है वो सबसे पहले 1950 से लेके 51 में इंडिया ने अपना फर्स्ट टर्म जो है वो सर्व किया था एज दी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद भारत 1967 से 68 तक, फिर 1972 से 73 तक, फिर 1977 से 1978 तक, फिर 1984 से 1985 तक, उसके बाद 1991 से 1992 तक। और जो लेटेस्ट 7th टर्म था, 8th टर्म तो अभी स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 जनवरी 2021। जो 7th टर्म था, 7th टर्म जो है वो इंडिया का 2011 से 2012 तक का था। और इंडिया ने हमेशा क्लेम किया है कि जो परमानेंट सीट है, जो अब होता क्या है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। लेकिन जब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्टैब्लिश हुआ है तब से जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो वही हैं, जबकि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके लिए इलेक्शन होते हैं। लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो परमानेंट है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनको बोला गया है कि ये जो है काफी आउटडेटेड हो चुका है। इसके लिए इंडिया ने बोला है कि ये जो काउंसिल है ये काउंसिल आउटडेटेड हो चुकी है और इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, इसमें रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है। सो ये जो रिफॉर्मेशन है, ये रिफॉर्मेशन तभी आ सकता है जब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स का जो सीट है इसको बढ़ा दिया जाए। इसको एक्सपैंड करने की बात की गई है कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें जो एडवांस्ड मतलब जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। जैसे कि इसके लिए G4 ग्रुप ने क्लेम किया है। G4 में कौन कौन शामिल है? इंडिया, ब्राजील, जापान एंड जर्मनी। ये सारी कंट्रीज ने क्लेम किया है कि जो आपका परमानेंट मेंबर्स की जो सीट है, जो अभी 5 है, जो रिस्ट्रिक्टेड है, उसको बढ़ा दिया जाए। और इसी पे ही काफी ज्यादा जो है चर्चा में रहा है, इसलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और अब क्योंकि इंडिया इलेक्ट हो गया है फॉर द 8th टर्म, तो देखते हैं कि अब इंडिया अपने पॉइंट को कैसे रखता है और कैसे इसमें एडवांसमेंट होती है फॉर द रिफॉर्मेशन इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। साथ ही जो भी इलेक्शन होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके फॉर द नॉन परमानेंट मेंबर, उसके लिए 2/3 वोटिंग की आवश्यकता होती है।
अगर आपको 2/3 ऑफ द वोट्स मिल जाती हैं तो आप इलेक्ट हो जाते हो एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया ने अपना जो अप्रोच है फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको स्पेसिफाई किया है। उन्होंने किया है कि ये अप्रोच होगा नॉर्म्स यानी कि न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। और इस अप्रोच को इंडिया जो है वो 5 S से जो है इसको कंप्लीट करेगी। ये 5 S क्या क्या है, यानी कि सम्मान, रिस्पेक्ट, संवाद, टॉक्स, डिस्कशन, देन सहयोग, कॉपरेशन, शांति, पीस एंड समृद्धि, दैट इज प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। सो यहाँ पर जो अप्रोच है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वो रहेगी नॉर्म्स, न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, और इसको अचीव किया जाएगा 5S के थ्रू, जो कि है सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि। तो इंडिया का जो अप्रोच रहेगा, जो प्रायोरिटी रहेगी वो यही रहेगी। और साथ ही प्रायोरिटी ये भी है कि जो सिक्योरिटी है और जो पीस है इसको मेंटेन किया जाए। ये भी इंडिया की वन ऑफ द प्रायोरिटीज रहेगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करें तो इट इज वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और इसकी जिम्मेदारी है कि जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है इसको मेंटेन किया जाए। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है। ये 24 अक्टूबर 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, जो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना। और इस परमानेंट सीट को एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और उसमें से आधे यानी कि 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स हर साल इलेक्ट होते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि इंडिया वॉज इलेक्टेड एज एन नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और हमने ये भी जाना कि इंडिया का अप्रोच क्या रहेगा आफ्टर द इलेक्शन, और कैसे इलेक्ट होते हैं मेंबर्स, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी हमने जाना, और इंडिया कब कब इलेक्ट हुआ था यूएन एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में भी जाना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और आप ये जो वीडियो है इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। हम उसको कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने की, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, जम के तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।